हमने स्टार्टअप कर रखा था क्वाड्रेटिक इक्वेशन 4.1 एक्सरसाइज हमने स्टार्ट की थी, जिसमें फर्स्ट क्वेश्चन हमने कम्प्लीटली डिस्कस किया था, राइट। तो उसी में हमारे पास में सेकंड क्वेश्चन है, और सेकंड क्वेश्चन में हमारे पास में 4 स्टेटमेंट दे रखी है और आपको ये कह रखा है कि आपको यहाँ पे क्या बनाना है, इक्वेशन फॉर्म करनी है, राइट। कि हमारे पास में इसकी क्या इक्वेशन होगी ये हमें फॉर्म करके देनी है। तो एक क्वेश्चन आपके लिए होगा, रिमेनिंग क्वेश्चन मैं करता हूँ कि किस तरीके से आप क्वेश्चन को सोल्व करना है, राइट। तो हमारे पास में है फर्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास में यहाँ पे, द एरिया ऑफ ए रेक्टेंगुलर प्लॉट इज 528 मीटर, राइट। तो ये सेकंड क्वेश्चन का फर्स्ट टाइप हमारे पास में है। इसमें ये कहा है कि रेक्टेंगुलर प्लॉट है, रेक्टेंगुलर प्लॉट तो रेक्टेंगल के शेप की होगा, राइट। ये हमने फॉर्म किया कि हमारे पास में क्या है, एक रेक्टेंगल है, राइट। जिसमें हमारे पास में थोड़ी सी डायरेक्शन वो कर लेते हैं, शेप थोड़ी सी चेंज करेंगे, ये कर लेते हैं, राइट। हमारे पास में ये है हमारे पास में एक रेक्टेंगल, राइट, जिसकी हमारे पास में लेंथ और ब्रेथ जो होती है हमेशा सेम होती है। तो हमारे पास में एक रेक्टेंगुलर प्लॉट था जिसका एरिया हमारे पास में दे रखा था। इसका जो एरिया है वो हमारे पास में 528 मीटर स्क्वायर, राइट। मीटर का स्क्वायर हमारे पास में दे रखा है। द लेंथ ऑफ द प्लॉट इन इज 1 मोर देन द ट्वाइस इट्स ब्रेथ। जो लेंथ है प्लॉट की वो एक ज़्यादा है किससे, ब्रेथ से, राइट। तो वी नीड टू फाइंड द लेंथ एंड ब्रेथ ऑफ द प्लॉट। हमें फाइंड आउट करना है कि लेंथ और ब्रेथ कितनी है प्लॉट की, राइट। ये हमारे पास में स्टेटमेंट थी। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले ये बताओ, एरिया ऑफ ए रेक्टेंगुलर का एरिया क्या होता है, लेंथ मल्टीप्लाई ब्रेथ। एरिया इक्वल होता है लेंथ मल्टीप्लाई ब्रेथ के, राइट। तो हमने इसमें क्या कहा था कि हमारे पास में जो ब्रेथ है, लेट ब्रेथ, ठीक है, ब्रेथ जो दे रखी है, ब्रेथ ऑफ द रेक्टेंगल, इसकी जो ब्रेथ है वो हमने मान के चले कि हमारे पास में है x मीटर। कितनी है, x मीटर दे रखी है, राइट। बट फिर इसने कहा हमारे पास में अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन कि जो हमारे पास में इसकी लेंथ है, लेंथ इसके डबल का, लेंथ हमारे पास में क्या है, इसके डबल का 1 मोर देन है, एक ज़्यादा है, क्लियर है। ये हमारे पास में क्या दे रखी है, लेंथ दे रखी है, क्लियर। तो हमें क्या बताना, लेंथ और ब्रेथ की वैल्यू बतानी है। कैसे करेंगे, तो हमारे पास में यहाँ पे दे रखा है, तो हम क्वेश्चन की तरफ से दोबारा से लेके चलेंगे। क्वेश्चन में क्या कहा था कि एरिया जो होता है वो हमारे पास में इक्वल होता है लेंथ मल्टीप्लाई ब्रेथ के, और लेंथ हमारे पास में दे रखी है यहाँ पे 2 ऑफ x प्लस में 1, ब्रेथ दे रखी है यहाँ पे x, इसका एरिया है 528 के, राइट। तो अगर हम इसकी मल्टीप्लाई करें, यहाँ पे क्या है, x है, इस x की मल्टीप्लाई इस पूरे सेट के साथ में करनी है, राइट। x की मल्टीप्लाई इस पूरे सेट के साथ करोगे, यहाँ पे 2 है, यहाँ पे x है, यहाँ पे x, यहाँ पे x की पावर 1 है, 2 मल्टीप्लाई करोगे तो x की पावर क्या हो जाएगी, 2। तो यहाँ पर हमारे पास में बन गया ये x का स्क्वायर, क्या बन गया, x स्क्वायर, राइट। प्लस में यहाँ पे क्या है, 1 की मल्टीप्लाई x से साथ करोगे तो क्या बनेगा, x, क्या बनेगा, x बनेगा, क्या बनेगा, x बनेगा, राइट। इज इक्वल्स टू 528, राइट। हमारे पास में क्या है, 528 दे रखा है। अब हमारे पास में इसको इस साइड लेके आओ, पहले तो ट्वाइस ऑफ x का स्क्वायर प्लस में x माइनस के 528 इक्वेट टू 0। ये हमारे पास में क्या होगी, फॉर्म ऑफ इक्वेशन है कि हमारे पास में रिप्रेजेंट द फॉलोइंग सिचुएशन इन द फॉर्म ऑफ ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन। हमें जो प्रॉब्लम हमारे पास में दे रखी थी उसको क्वाड्रेटिक इक्वेशन की फॉर्म में रिप्रेजेंट करना था, क्लियर है, क्लियर है, ओके। अभी हमने इसको रिप्रेजेंट किया है। नेक्स्ट जब एक्सरसाइज आएगी 4.2 के बेस पे जब हम क्वेश्चन करेंगे तो उसमें आपको ये सारे के सारे वैल्यू में फाइंड आउट करने की, हमारे पास में लेंथ क्या है एंड ब्रेथ क्या है, वो चीज़ आप फाइंड आउट करोगे, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहे हैं, कंटिन्यू, ओके। फ्यूज कर दिया।
तो हमारे पास में सेकंड क्वेश्चन है। सेकंड क्वेश्चन के स्टेटमेंट में ये बता रखा है द प्रोडक्ट ऑफ टू कंसेक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर, राइट। दो कंसेक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर की जो प्रोडक्ट है हमारे पास में वो हमारे को मेंशन कर रखी है 306 है, राइट। तो फर्स्ट थिंग हमारे पास में ये है कंसेक्यूटिव का मतलब क्या होता है। अगर हमारे पास में कंसेक्यूटिव का मतलब है कंटिन्यूस हमारे पास में जो नंबर होंगे, जैसे हमने लिखा 13 के बाद क्या आएगा 14 आएगा, ये हमारे पास में क्या है कंसेक्यूटिव है। एक के बाद दूसरा नंबर अगर हम लेके चलेंगे तो उसको बोलते हैं हम कंसेक्यूटिव नंबर, राइट। तो इसने कहा दो कंसेक्यूटिव नंबर के हमारे पास में जो प्रोडक्ट है वो हमारे पास में दे रखी है 306, राइट। तो लेट्स फर्स्ट नंबर हमने क्या लिया x ले लिया भाई, ठीक है। तो हमारे पास में सेकंड नंबर क्या आ जाएगा, सेकंड नंबर कंसेक्यूटिव नंबर है तो हमारे पास में सेकंड नंबर क्या हो जाएगा x+1 हो जाएगा, राइट। अब हमारे पास में अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन ये चीज़ मेंशन थी कि इन दो कंसेक्यूटिव नंबर्स की जो प्रोडक्ट है, राइट, इन दो कंसेक्यूटिव नंबर्स की जो प्रोडक्ट है वो हमारे पास में क्या दे रखी है 306 दे रखी है। कितनी दे रखी है भाई 306 दे रखी है, राइट। ओके, तो अब हमारे पास में हम क्या करेंगे सोल्व कर देंगे, इक्वेशन फॉर्म करनी है हमें, इसकी मल्टीप्लाई इसके साथ कर दे, क्या बन गया x का स्क्वायर प्लस में x की मल्टीप्लाई 1 के साथ करोगे तो क्या बनेगा x। यहाँ पे 306 था, इसको इस साइड लेके आओ भाई, क्या बन गया x स्क्वायर प्लस में x माइनस के 306 इज इक्वल टू 0। ये हमारे पास में क्या है इक्वेशन, क्या करना था इसमें इक्वेशन फॉर्म करनी थी, हो गई। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास में रोहन मदर इज 26 ईयर ओल्डर देन, रोहन की जो मदर है वो 26 ईयर ओल्डर देन है हिम, उससे 26 साल बड़ी है भाई। द प्रोडक्ट ऑफ देयर एज, ठीक है, अगर हम प्रोडक्ट करते हैं उसकी एज का आफ्टर 3 years फ्रॉम नाउ विल बी 360, तो उनकी प्रोडक्ट जो होगी हमारे पास में वो हमारे पास में दे रखी 360। व्हाट वी वुड लाइक टू फाइंड रोहन्स प्रेजेंट एज, हमारे पास में क्या है हमें रोहन की प्रेजेंट एज फाइंड आउट करनी है। थर्ड क्वेश्चन है ये हमारे पास में, सेकंड क्वेश्चन का थर्ड पार्ट है। तो क्वेश्चन हम स्टार्ट करें, ठीक है। लेट्स रोहन्स प्रेजेंट एज, रोहन्स प्रेजेंट एज लेट कर लिया, रोहन की जो प्रेजेंट एज है, प्रेजेंट एज वो कितनी है हमारे पास में x लेके चल देते हैं, राइट। तो उसकी जो मदर है, मदर्स की एज कितनी हो जाएगी, रोहन की एज से कितनी ज़्यादा है 26 ईयर, तो क्या हो जाएगा x+26, राइट। ओके, तो इसने क्या कहा फिर कि आफ्टर 3 years, तो ये बताओ रोहन की एज कितनी हो जाएगी आफ्टर 3 years, कितनी हो जाएगी x+3 हो जाएगी, राइट। ओके, उसकी मदर की एज कितनी हो जाएगी फिर, क्या हो जाएगा, पहले कितनी एज थी x+26 थी, राइट। x+26 कितना इंक्रीमेंट किया है 3, तो हमारे पास में हो गए 3, तो हमारे पास में क्या हो गया x+29, राइट। तो नेक्स्ट इसने कहा कि उनकी प्रोडक्ट जो है इनके अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन, इनकी एज की जो प्रोडक्ट है, एक तो 3 साल बाद हमारे पास में सन की एज यानी कि x+3, और जो मदर की एज है यानी कि x+29 वो हमारे पास में दे रखी है, क्या हमारे पास में 360, कितनी है 360 दे रखी है, राइट। तो अब हमने इसको मल्टीप्लाई करना, सोल्व कर देंगे। अब यहाँ पे है x, यहाँ पे भी x है, x के साथ मल्टीप्लाई करोगे क्या आएगा x का स्क्वायर आएगा, राइट। नेक्स्ट हमारे पास में अब ये x है, x की 29 के साथ मल्टीप्लाई की क्या आया 27,
9x बन गया यहाँ पे, क्लियर है। यहाँ पे अब इस x की पूरे सेट के साथ मल्टीप्लाई कर दिए, राइट। अब हमारे पास में क्या बचा, 3 बचा। अब इस 3 की इस पूरे सेट के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास में क्या आएगा, पहले 3 की x के साथ मल्टीप्लाई कर दी, ये बन गया 3 अब 3 की 29 के साथ मल्टीप्लाई करनी है, 29 3 जा 87, क्या हो गया 87 इज इक्वल टू 360। अब बताओ एक्स स्क्वायर का कोई और कंपोनेंट है, नहीं है, तो हमारे पास में ओनली एक्स स्क्वायर है, प्लस में एक्स वाला कंपोनेंट है हमारे पास में, है हमारे पास में एक 29 है एक 3 है, 29 प्लस में 3 32, ये हो गया हमारे पास में 32 ऑफ एक्स। ओके, ये 3 टर्म हो गई हमारे पास में पूरी। अब क्या है 87 माइनस में 360, अगर आप इसको इस साइड लेके आओगे इज इक्वल टू 0, तो इक्वेशन बन गई हमारे पास में एक्स का स्क्वायर प्लस में 32 ऑफ एक्स, 360 में से 87 माइनस करो, क्या वैल्यू आ गई, कर दो माइनस, क्या आया 273 माइनस के 273 इज इक्वल टू 0। ये था भाई हमारे पास में इस क्वेश्चन का आंसर, राइट। कोई डाउट है, नो। ओके, तो नेक्स्ट हमारे पास में ये 4th पार्ट है, इसको थोड़ा सा एक्सप्लेन करते हैं। क्वेश्चन आप स्वयं करेंगे, राइट। इक्वेशन कैसे फॉर्म करनी वो आप बताएंगे, वो आप कर सकते हैं, इजी है बड़ा। ये हमारे पास में कि ए ट्रेन ट्रेवल ए डिस्टेंस ऑफ 480 किलोमीटर एट ए यूनिफॉर्म स्पीड, यूनिफॉर्म स्पीड से कम्प्लीटली एक ट्रेन चल रही है, राइट। यहाँ पे हमारे पास में ये ट्रेन की जो पाथ है, इस पे हमारे पास में एक ट्रेन है, ठीक है, ये ट्रेन है, ये यूनिफॉर्म स्पीड से चल रही है भाई, राइट। तो उसके बाद का कि अगर हम स्पीड में 8 किलोमीटर लेस करते हैं तो ये जितने टाइम में पहुंचनी थी उससे 3 आवर्स लेट ये उस पे पहुंचती है, अपनी डिस्टेंस कवर करती है। वी नीड टू फाइंड स्पीड ऑफ द ट्रेन। तो फर्स्टली हमारे पास में 4.1 में तो हमें क्वेश्चन की इक्वेशन फॉर्म करनी है, इक्वेशन सोल्व हम 4.2 में करेंगे। तो 4.2 जब मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा उसके बाद में जो हमारे पास में 4 क्वेश्चन थे वे भी आप सोल्व करेंगे कि किस तरीके से हमें सोल्व करना है, राइट। तो सबसे पहले हमारे पास में क्या है, हमें ये पता है डिस्टेंस जो है, एक तो है हमारे पास में डिस्टेंस, स्पीड और टाइम, इनके बीच में हमारे पास में रिलेशन होता है। और क्लास 9th में आपने साइंस में ये रिलेशन स्टडी किया था कि हमारे पास में जो स्पीड होती है, राइट, स्पीड होती है वो इक्वल होती है किसके, डिस्टेंस ओवर टाइम के, कितने, डिस्टेंस ओवर टाइम के, राइट, डिस्टेंस ओवर टाइम के हम क्वेश्चन को सोल्व कर सकते हैं, राइट। तो अब हमारे पास में क्या है क्वेश्चन में, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग लेके चले, राइट। तो इसने कहा कि हमारे पास में टोटल डिस्टेंस कितनी दे रखी है, डिस्टेंस कितनी है 480 किलोमीटर, ये हमारे पास में क्या है डिस्टेंस दे रखी है। स्पीड पर्टिकुलर कोई भी लेके चल सकता है ये, इसने कहा कि हम पहले चल रहे थे x की स्पीड से, राइट, s1 स्पीड हमारे पास में है x किलोमीटर, फिर इसने अपनी स्पीड में कुछ डिफरेंस किया, डिफरेंस कितना किया कि जितनी स्पीड से ये चल रहा था उससे 8 किलोमीटर डिस्टेंस कम कर दे भाई, ठीक है। तो x माइनस में 8 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से अब ये चलना स्टार्ट कर देता है। तो इसने कहा कि हमारे पास में टाइम ये लेटली पहुंचता है, ठीक है। तो हमारे पास में ट्रेन की स्पीड क्या होगी, x की वैल्यू हमें फाइंड आउट करना है। टाइम कितना मिला इसने 3 आवर्स, ये लेट हो गया, 3 आवर्स लेट हुआ। तो इक्वेशन फॉर्म करनी है, क्या करोगे, तो हमारे पास में टाइम का है, अगर मैं इससे टाइम निकालता हूँ तो टाइम हमारे पास में क्या आ जाएगा, टाइम आ जाएगा हमारे लिए, ये जो स्पीड है ये नीचे चली गई, टाइम अपर साइड में आ जाएगा, तो ये आ गया हमारे पास में डिस्टेंस और में स्पीड, राइट। तो अब बताओ पहले डिस्टेंस क्या थी 480 थी, डिस्टेंस तो हमारे पास में 480 है, डिवाइड बाय में पहले किस स्पीड से चल रहे थे x से, ओके। फिर हमारे पास में क्या हो गया, स्पीड में कम कर दी, स्पीड कम करी थी,
तो डिस्टेंस कितनी थी, 480 ही थी। कौन सी स्पीड से चलना स्टार्ट किया, x माइनस में 8 से। कितना ट्रैवल करना था, कितने आवर लेट पहुँचे हम, 3। तो अब आपको ये सोल्व आउट करना है, आपकी इक्वेशन फॉर्म हो जाएगी। क्लियर है, ये इक्वेशन आप फॉर्म करेंगे। रिमेनिंग सभी पार्ट मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिए हैं। 4.1 एक्सरसाइज आपकी कंप्लीट हो गई है। यहाँ तक कोई डाउट है? ओके, थैंक यू भाई।